दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स या फिर 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स आपके लिए बेस्ट होता है या फिर स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स आपके लिए बेस्ट है। तो इस वीडियो में हम दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके हम ये देखेंगे कि आपको आज के डेट में कौन सा सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए। तो देखो सबसे पहले अगर हम कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पर भाई आपको 399 रुपीज ओनली एनरोलमेंट फीस देना पड़ता है। बाकी ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एसएमएस अलर्ट के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, लेकिन अगर आप अलग से डेली वीकली एसएमएस लेते हो तो फिर आपको 50 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है। बाकी कैश ट्रांजेक्शन लिमिट यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भाई यहाँ पर डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 5% तक का कैशबैक देखने को मिल जाता है। अगर आप अपने अकाउंट्स में 5,000 रुपए की डिपॉजिट करते हो यानी कि सिंगल डिपॉजिट मंथली 5,000 रुपए की करते हो तो भले ही वो पैसे तुरंत के तुरंत निकाल लो। डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पर भाई कैशबैक को हटा दो, बाकी सारे के सारे बेनिफिट सेम है। यहाँ पर एक और चीज को हटा दो कि यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन लिमिट कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर नहीं देखने को मिलता है, काफी कम देखने को मिलता है। मंथली आपको 10,000 रुपए तक का लिमिट देखने को मिलता है। इसके अलावा भाई ये भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर एसएमएस अलर्ट के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। अगर आप अलग से इनेबल करवाते हो तो ही आपको 50 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है। बाकी कैश ट्रांजेक्शन लिमिट यहाँ पर कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर अप टू 10,000 रुपए तक का ही मंथली देखने को मिलता है। आप चाहे तो कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो कैश विड्रॉवल करो, और यहाँ पर चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। और मैं आप लोगों को बता दूं भाई कि कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको चेकबुक ओनली 10 पेज का चेकबुक ही पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये तो हो गया कोटक महिंद्रा बैंक का सेविंग्स अकाउंट। अब वहीं पर अगर हम स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करें इन सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में तो भाई ये सेविंग्स अकाउंट लगेंगे ही नहीं। अब आप बोलोगे कैसे? तो देखो भाई यहाँ पर सबसे पहले स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है। यहाँ पर डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स आपको जो ऑफर करता है वो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है। इसके अलावा आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स में जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो। ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। दूसरी बात भाई देखो कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करने के लिए 5,000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है और डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करने के लिए 1,000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है। जबकि स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करने के लिए आपको 1 भी रुपीस डिपॉजिट नहीं करनी पड़ती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं फर्स्ट टाइम 25 पेज का चेकबुक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। जबकि यहाँ पर आपको कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ही ओनली 10 पेज का चेकबुक देखने को मिलता है। डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर वो भी आपको देखने को नहीं मिलता है। डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो ही आपको देखने को मिलता है। और भाई यहाँ पर आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। तो अब यहाँ पर स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 25 पेज का चेकबुक देखने को मिल जाता है। पासबुक रिक्वेस्ट वगैरह करते हो तो यहाँ पर आपको पासबुक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक सेविंग्स अकाउंट्स का, यहाँ पर आपको 5.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है और ये इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट में पर डे वाइज क्रेडिट होता है। तो भाई मैं सबसे बेहतर सेविंग्स अकाउंट स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का ही समझता हूं। बाकी अगर हम इनके डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो जब आप अप्लाई करते हो ना तो ओनली फर्स्ट टाइम आपको 299 रुपीज यानी कि 299 रुपीज पे करना पड़ता है। बाकी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जबकि सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपको कोटक महिंद्रा बैंक में यही देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको हर साल 399 रुपीज पे करना पड़ेगा, चाहे तो वो सुपर सेविंग्स अकाउंट्स हो चाहे तो वो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स हो। जबकि स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऐसा नहीं है। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में ओनली फर्स्ट टाइम ही 299 रुपीज पे करना पड़ता है और यहाँ पर भाई आपको लिमिट भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। भाई यहाँ पर स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स की तलाश कर रहे हो तो आप इन दोनों सेविंग्स अकाउंट्स में से कोई भी एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई आप स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको चार्जेस ना के बराबर देना पड़ता है और सर्विस आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो आप इस बैंक की तरफ जा सकते हो।
बाकी भाई दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर हैं। दोनों ही बैंकों में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित है। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ये नया नया बैंक है, यहाँ पर मेरा पैसा डूब जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पैसा डूब जाएगा तो फिर स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप 5 लाख रुपए से अधिक बैलेंस ना रखो। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो भाई स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो आप इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन कर सकते हो। वैसे ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।